तो कौन सी अदाएं दिखाकर फंसाओगी बिलाल को? बता दूं अभी से नहीं चलने वाली। मैंने बहुत कोशिश की है। मैं तुम जैसी तो नहीं हूँ, मुझ में वो भी है, जहानत और तहसीब। ओहो बस भी करो। अब क्या तुम लोग हर वक्त उस लड़के के लिए लड़ते ही रहोगे? मत भूलो कि हम ये सब फन के लिए कर रहे हैं। तुम लोगों ने सुना इसने क्या कहा है मुझे? बिलाल आ रहा है। ये तो कमाल ही हो गया। फिजा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो खुद इसके पास आ रहा है। क्या बात है, कुछ किए बगैर ही वो खुद चल के आ गया। पसंद नहीं आई इतनी आसान फतह। लैला मेरी जान, गाड़ी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। बिलाल, फिजा साहिबा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा कह सकते हो। दरअसल आपके पैसे लौटाने आया था मैं। कल अफ्तारी के दौरान मेज पर भूल गई थी आप। अपनी हार कबूल कर लो। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सही किया वैसे उसने। सुनो, पैसे छोड़ने का क्या मतलब था? तुम्हें अंदाजा है तुमने उसकी बेइज्जती की है। अब तो शर्त ये हो गई है कि 3 दिन में किसी को कैसे खोना है। कहाँ जा रही हो? कुछ देर और बैठते हैं ना। मुझे सर के एग्जीबिशन में जाना है, कम से कम उनकी नजर में अच्छी बन जाऊं ताकि पास हो सकूं। बाय। तुम देखना, कमाल की पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी नुमाइश का इंतजाम किया है आपने सर, मुबारक हो आपको। शुक्रिया। हेलो, खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। और बताएं, नुमाइश कैसी लगी आपको? उल्कार, जरा अंदाजा लगाओ कि यहाँ कौन आया होगा। हाँ, बिल्कुल वो यहाँ भी है। रुको, मैं वहाँ जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम लैला से कहो कि वो रोना शुरू कर दे, क्योंकि चैलेंज तो मैं जीतूं। यकीन करें, सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे हमें आपका सिंपोजियम में इंतजार रहेगा। मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं। सर उलश, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। पेंटिंग्स कैसी लगी तुम्हें? बहुत खूबसूरत। अभी सारी तो नहीं देख सकी, लेकिन मैं भी आता हूँ। हेलो जी, कहिए। गालिबन मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं। दरअसल मैं पहली दफा ऐसी इफ्तार की मेज पे बैठी थी, मुझे लगा कि शायद खाना बाहर से आया हो। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम चाहते हो मुझे अच्छा महसूस हो तो प्लीज इजाजत दो कि तुम्हें इफ्तार पे ले जाऊं। वैसे भी मैं भी तो तुम्हारी दावत पे आई थी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं घर वालों के साथ ही इफ्तार करूंगा। उसके बाद टैक्सी चलाने भी जाना होता है। हमारी पहली मुलाकात भी अच्छी नहीं थी। सर, अब मुझे इजाजत दीजिए, आपका इंतजार रहेगा। हम ठीक है बिलाल, जरूर आऊंगा मैं। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा सर, आपने कहीं जाना है क्या? बिलाल ने मौलाना के मौजू पर सिंपोजियम पे बुलाया है, उसी की दावत देने आया था वो मुझे। कहाँ है वो? मैं इस मौजू पर अपने 30 साला शौहर पर भी एतमाद न करूं केव सर। आए, मैंने बात की थी सादित आपा। यकीन करें, उन लड़कियों से कोई वास्ता नहीं उसका। आज नहीं है तो कल हो जाएगा केव सर। आखिर मर्द मर्द ही होता है। जब मछली खुद ही शिकारी के जाल में फंसने के लिए तैयार हो तो फिर। ओहो, अब ऐसी बात भी नहीं है आपा। बिल्कुल ऐसा ही है केव सर। और उन लड़कियों को बिलाल तो जानता भी नहीं है, उसका किसी लड़की से ताल्लुक ही नहीं। वो जो लड़कियां हैं ना, आदमी को किस हाल में छोड़ जाएं पता ही ना चले बिल्कुल किसी को। फिर क्या किया जाए, आप ही बताइए सादित आपा। क्या अब भी मैं ही बताऊं तुम्हें? हमें तो इन दोनों को फौरन रिश्ते में बांध देना चाहिए। यूनिवर्सिटी खत्म होने में बस कुछ ही वक्त रह गया है। अरे मैं निकाह करने का थोड़ी कह रही हूँ, बात पक्की कर दो बस, निकाह बाद में देखेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि उसे नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सी, अच्छी आमदनी हो उसकी। आखिर इकलौती बेटी है मेरी,
बिल्कुल सादित आपा, मैं समझ सकती हूँ। रात को बात कर लूंगी मैं बिलाल से इस बारे में। कुछ नहीं होगा इस तरह बात करने से। अक्ल इस्तेमाल करो। जैसे कि कहना सादत आप आई थी, शुक्रान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है बता रही थी। बाकी बात तुम खुद ही कर लेना। अब वो भी क्या मैं ही बताऊं तुम्हें? हाँ, देखो जरा ऐसे, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे अभी से हार मान ली तुमने। थोड़ी कोशिश तो करो। वो जानती है इसका अंजाम क्या होगा। गलती जो की है इतनी बड़ी। फिजा, अब बस भी करो, कितनी पढ़ाई करनी बाकी है? बस थोड़ा सा रह गया है। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा। वो भी कुछ अरसे जनरल मैनेजर से नाखुश था। और थोड़ा सा इसलिए कि तुमने भी कोशिश की। तुमसे तो डरना चाहिए इंसान को। इतना तो बनता है। कितने साल में असिस्टेंट रही हूँ उसकी, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अम्मी, क्यों एक बार फिर दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर आ गए? दांत में दर्द हो रहा है। आयशा से कहो तुम्हें डेंटिस्ट के पास ले जाएगी। चलो। खैर, अब मेरी बात सुनो। फैसला करने से पहले वो तुम्हारी वफादारी को आजमाएगा। तैयार रहना तुम। हजरत जलालुद्दीन के मुताबिक इश्क एक इनफरादी तजुर्बा है, मगर इश्क खुशी के साथ साथ गम और तकलीफ का बाइस भी बनता है। कहते हैं कि इश्क दावे की तरह है और तकलीफ गवाह की मानिंद। गवाह के बगैर दावा नहीं जीता जा सकता। Thank you so much. मुझे बिलाल साहब से सवाल पूछो। शोपेनहावर के मुताबिक जब हम मुख्तलिफ जिन्स में देखते हैं, वो उनसे मुमासलत में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। यानी मुख्तलिफ कोनों की नाकाबिले मज़ाहिमत कशिश। आप इस बात को मौलाना जलालुद्दीन रूमी के फलसफे के मुताबिक कैसे बयान करेंगे? मौलाना कहते हैं कि हर चीज अपने मुखालिफ के साथ जाहिर होती है। जैसे कि मर्द और औरत एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन असल में यही दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर पाते हैं। मौलाना का इश्क का मुशाहिदा इतना गहरा है कि उस गहराई तक ना तो आप पहुंच सकती हैं और ना मैं। उनके मुताबिक इश्क इंसान को हर किस्म की तजाद से पाक कर देता है। बहुत बड़ी पेशकश है ये मेरे लिए एजाज होगा। जैसा कि मैंने कहा, आपकी पेशकश बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन यकीन कीजिए मैं चामरान कीमिया में काम करके बहुत खुश हूं। नौकरी बदलने का इरादा नहीं मेरा। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसमें सोचने के लिए कुछ नहीं। मैंने आपको अपना फैसला बता दिया। खुदा हाफिज। एमएल, जी कहिए। नेजमुद्दीन साहब आपको बुला रहे हैं। क्या वाकई? आ रहा हूं मैं। इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आज तक तुमने जिस काम को भी अपने हाथ में लिया उसमें कोई मसला नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। हमारी जैसी कंपनीज में एक ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिससे आप कोई जिम्मेदारी सौंप सके। वफादारी, जहानत, चालाकी, इन सब चीजों की मेरी नजर में बहुत अहमियत है। और मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो मुझे मेरी जवानी की याद दिलाता है। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब आप जैसा बनना है। तो कह रहे हूं, आज के बाद मैं तुम्हें अपने दाएं बाजू के तौर पर देखना चाहता हूं। मुझ पर जो एतमाद किया है आपने, वही सबसे अहम है मेरे लिए। आपका ये एतमाद नहीं तोड़ूंगा।
बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। वक्त जाया किए बगैर तुम्हें नई जिम्मेदारी सौंप देते हैं। सर, वो क्या मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं? जरूरी काम है। मैं आपके पास थोड़ी देर में ही मीटिंग रूम में आ जाऊंगा। क्या किसी लड़की का मामला है? हाँ? मैं हाँ कहना चाहता तो हूँ, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। दरअसल अम्मी जान की टेस्ट रिपोर्ट आनी थी, उसके लिए कॉल करनी। आफरीन है, फैमिली की अहमियत का एहसास बहुत जरूरी है। तुम मुझे बहुत मुतासिर कर रहे हो कैरम। खुश रहो हमेशा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो आयशे। तुम्हारे कहवे को बहुत मिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाय साहिबा, मैंने भी आपको बहुत याद किया। अब तो रोज मुलाकात होगी इंशाल्लाह। क्या मतलब? इस्तांबुल वापस आ रही हूँ मैं। अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के। फैजा भी सुन के ये बहुत खुश हो जाएगी। मुझे तो लगा था कि वहाँ पुरसुकून हो तुम। हाँ, मगर सुकून खत्म हो गया था। यहीं रहकर कुछ काम करना चाहती हूँ। कंपनी में? नहीं नहीं नहीं, अब कुछ अपना करना चाहती हूँ। हो सकता है कोई सोशल काम। मसलन? इस बारे में तो अभी मुझे भी नहीं मालूम। जहन में कुछ है तो, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। जो होगा अच्छा ही होगा। हेलो मेरी जान, सोचो क्या हुआ होगा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। लेकिन बहुत बड़ी न्यूज है। तुम्हारा शौहर, वो चाहता है कि मैं उसका राइट हैंड बन जाऊं। मैं अपने जिम से मुतमईन हूँ। पता नहीं, मुझे सोचना होगा। देखते हैं इस बारे में। पपी जान। मेरी जान, कितने बड़े हो गए हो। मुझे देखने तो जरा, तुम्हारा तो कद भी लंबा हो गया है। हाँ, थोड़ा सा। आप रुक रही हैं ना? अभी वापस तो नहीं जाएंगी? हाँ मेरी जान, मैं यहीं रुकूंगी। थियो, आ जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। गुले साहिबा, आराम करना चाहे तो कमरा तैयार है। बहुत शुक्रिया, मैं आ रही हूँ बस। खुद पर इतना दबाव मत डालो एमिल। बुटॉक्स पे जो पैसे लगाए हैं वो जाया हो जाएंगे। वो तो हैरान ही हो गया होगा तुम जैसी से फलसफे सुनकर। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होगा। अभी बिलाल तुम्हारे ही बारे में सोच रहा होगा। तुम लोग उसे जानती नहीं हो। वो इस किस्म की सोच नहीं रखता। लेकिन तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती थी ना। जो तुम 3 साल में नहीं कर पाई, वो मैंने 1 दिन में कर दिया। इस स्टोरी का कोई एंड नहीं है, ये बात जान लो तुम। तुम्हारे एंड का इंतजार रहेगा। देखो, एक दिन गुजर भी गया। उसकी फिक्र तुम मत करो लैला। आप कब आई? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। हम डिनर के लिए जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना अगर मैं ना आ सकूं? आज घूम फिर कर काफी थक गई हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कल बहुत सी बातें करेंगे हम। आपने फैजा से बात करनी है। फैजा, मेरी बेटी, तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? बहुत थक गई हूँ, आज रहने दें प्लीज। कहीं तुम मुझसे भाग तो नहीं रही कि मैं तुमसे उस रात के बारे में पूछूंगा? पूरी रात बाहर गुजार कर शराब पीकर आई थी घर तुम। बाबा, लापरवाही की भी कोई हद होती है। अगर कुछ करना ही है तो तमीज से करो। ये मत भूलना कि तुम किसकी बेटी हो। ठीक है नजमुद्दीन, दबाव नहीं डालिए। फैजा को भी तो अपनी दोस्तियां निभानी होती हैं। सही कहा ना मैंने? अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं। जो मैंने कहा उसे भूलना मत। कुछ तो ढूंढना होगा मुझे।
सोचो फैजा, सोचो। क्या क्या क्या? सोचो 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 सोचो। आराम से जल्दी बेटा, करें आराम आयशा से। सुल्ताना, मैं ऐसे माहौल में पहले कभी भी नहीं गई हूँ। माहौल? तौबा तौबा, तुम्हारे बाबा को पता चला तो कयामत आ जाएगी। हम लोग उनके घर आने से पहले ही वापस आ जाएंगे। हाय अल्लाह, ये लड़की भी ना। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? जी जी सुन रहा हूँ मैं। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? अब क्या कहूँ अम्मी, हसन अंकल से कहा था मैंने। बेटा निकाह की बात नहीं कर रही मैं, बस बात पक्की करनी है। जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी और नौकरी भी लग जाएगी, फिर हम मंगनी भी कर लेंगे। तुम जानते तो हो बेटा, लड़कियों के लिए कितने रिश्ते आते हैं। शुक्रान के लिए भी काफी रिश्ते आए हैं, वो लोग बता रहे थे। तो फिर हाँ क्यों नहीं करते वो? लो हद है बेटा, उससे अच्छी हमसफर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैं शुरू से ही शुक्रान को बहुत पसंद करती हूँ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ अम्मी, जानता हूँ, और ना ही शुक्रान से कोई मसला है, लेकिन ऐसे दबाव डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई अफरा तफरी मची हो। मोहल्ले में हर कोई पूछता है कि शुक्रान का हाथ मांगने कब जाएंगे हम लोग। शुक्रान के लिए भी ये बहुत बुरी बात है बेटा, एक तरह से उसका नाम तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। ठीक है अम्मी, देख। हाँ हाँ, लेकिन अभी कुछ मत कहिएगा, मैं कुछ दिनों में थोड़ा हिसाब किताब कर लूँ। मुझे यकीन है कि सादत आंटी 1 महीने बाद ही मंगनी का कहेंगी। आप भी जानती हैं अच्छी तरह उन्हें। रेजन, चलो बेटा तरावी पढ़ने चले। मुझे तैयारी करनी है, मेरा कल पेपर है अम्मी। बहुत शरारती हो तुम, बाद में कॉल करती हूँ। सुना तुमने शुक्रान? आप लोग आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करना शुरू करें, मैं आपको इत्तला दे दूंगी। शुक्रान, केक से अम्मी के हाथ चुमो। अरे इससे ज्यादा खुशी की खबर और क्या होगी? मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत शुक्र है तेरा। जल्दी रुको, आयशा रुको, सुल्ताना। रुको। हाँ, जल्दी जल्दी। आए रुको। माफ कीजिएगा। फैजा, माफ कर दे, आपको पाँव लगा क्या? हमें थोड़ी सी जगह देने बस करो, क्या हो गया? माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। अरे फैजा, सर पे रखते हैं इसे। आयशा सुल्ताना, हमारी जगह अच्छी है ना? दुपट्टा सही करो, उतरना नहीं चाहिए सर से। तुम्हें तो घर जाके बताऊंगी मैं। इस लड़की का यहाँ क्या काम है? ऐसा ना कहे अम्मी, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। केफ सर, ये वही लड़की है ना जो उस दिन इफ्तार पे आई थी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की यहाँ आएगी क्या? लड़की सही से बैठो, अदब से। शैतान उकसा रहा है, बाल नोच दो इसके। अम्मी चुप हो जाए, गुनाह मिलेगा। सादित आपा पुरसुकून रहे, कोई बात नहीं। हो सकता है यहाँ से गुजर रही हो और इबादत करने आ गई। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? कैसे बेशर्मी से आके बढ़ के झांक रही है नीचे। बेशर्म, बेहुदा कहेंगी। ये तो वाकई लड़कों को देख रही है। तौबा तौबा। पुरसुकून रहे, छोड़ दे छोड़ दे। फोर्स मत करो जफर, मैं नहीं निकल सकती अभी। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अम्मी आने ही वाली होंगी। कंप्यूटर लॉक कर दिया है भाई ने। फजूल बातें मत करो। नहीं, बच्चे तो नहीं हूँ मैं, ऐसी बातें नहीं करो। लव यू टू। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। जल्दी चले आयशा सुल्ताना। आमीन। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल जल्दी। करे। ये देखो बेटा, तुम्हारी एमिने खाला। ये तो फैजा है ना? एमिने साहिबा, ये देखिए। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बेटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मेरी बच्ची।
ठीक है, चले आयशा सुल्ताना। क्या बात है बिलाल, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है, कहाँ गुम हो तुम? ध्यान से जाना, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। या अल्लाह, ये लोग पहुंच भी गए। अब क्या कहेंगे बताओ? मुझ पे छोड़ दे, मैं हैंडल कर लूंगी। आप बस नॉर्मल रहिएगा। आप पुरसुकून हैं, ठीक है? ये लोग फिर से कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ही खैर करे। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता गुला है, फेजा आयशे को इस्तेमाल कर रही है। इतनी बड़ी औरत फेजा को समझाने के बजाय उसके हाथों का खिलौना बन गई। पिछले दिन भी। मैं जानती हूँ तुम्हें आयशा नहीं पसंद। बात नापसंदीदगी की नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, फेजा की भलाई के लिए है। फेजा, कहाँ से आ रही हो? तुम तो थकी हुई थी, हमारे साथ खाने पर भी नहीं गई। थोड़ा आराम किया, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए। फ्रिज में तो आइसक्रीम्स भरी पड़ी हैं। हाँ, लेकिन मुझे वो आइसक्रीम नहीं खानी थी। अच्छा, तो डिनर कैसा रहा? तुम्हारे बगैर कैसा रहा होगा मेरी जान? बहुत जल्द दोबारा जाएंगे। नजमुद्दीन, देखा आपने आयशे किस तरह चुपचाप चली गई? मुझे नहीं पता तुम्हें उसके साथ क्या मसला है, गुलाय ने भी महसूस कर लिया। अच्छा हुआ गुलाय भी आ गई है, सारा घर मेरे खिलाफ हो जाएगा। एमएल, बस बहुत हुआ। फिजा, तुमसे तो इंसान को डरना चाहिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। इसे कहते हैं अगले को उसके सिले से ही मार देना, और इसी को अकल कहते हैं। अच्छा, आयशा सुल्तान से कैसे बची तुम, ये बताओ। नहीं यार, सारी रात मुझसे बातें करती रही वो। उन्हें पता नहीं है ना अभी, इसीलिए संजीदा नहीं लिया उन्होंने। तुम्हें लगता है बिलाल इस जाल में फंस जाएगा? बहुत अच्छे से। मुझे बहुत तरस आ रहा है उस पर। एक ही दिन में 2 हमले, मतलब कि खेल जल्दी खत्म होने वाला है। बताने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से ही देख लोगे तुम लोग। कहाँ रह गया ये? फेजा, अब देखना। फेजा। सलाम बिलाल। वालेकुम सलाम। मैं कल रात मस्जिद के बाहर देखा था मैंने। हाँ, क्या तुम भी वहाँ थे? तुमने तो सच में हैरान कर दिया मुझे। किस लिए? क्या बेदीन है हम? मेरा वो मतलब नहीं, एक्चुअली रूप से धोखा नहीं खाना चाहिए। ठीक कह रही हो। कल जो सवाल किया था तुमने काफी हैरान कुन था मेरे लिए। मेरे लिए भी तुम्हें वहाँ देखना हैरान कुन था, वो भी तकरीर करते हुए। वैसे बहुत मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच। कुछ देर बात हो सकती है तुमसे? क्यों नहीं? लो भाई, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और किले का दरवाजा तोड़ दिया है उसने। फतह बहुत करीब है। लैला, इसका मतलब फैजा सही निकली। मतलब बिलाल को उसमें वो सब मिला जो तुम में नहीं मिला। दरअसल मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। किस लिए? उस रात के लिए जब तुमने मुझे सही सलामत मेरे घर छोड़ा था। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता। हर पैसेंजर को तो बाहों में उठा के घर नहीं छोड़ते होगे। हर पैसेंजर ऐसी हालत में टैक्सी में आता भी नहीं। अपनी हालत तक याद नहीं मुझे। अपने जूते भी उतारे थे मैंने। उफ, कितनी बुरी हरकत है।
ये सब छोड़ो, मैं तो हैरान हो गया जब तुम्हें सिंपोजियम में देखा और कल मस्जिद के बाहर देखा तो। है ना, तुमने पहले शराबी की तरह देखा, उसके बाद सिंपोजियम और फिर मस्जिद। तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? सोचा तो होगा ना कि ये पागल लड़की है। नहीं, और अगर पागलपन भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज की तलाश में हो। अच्छा बताओ ना, क्या सोचा आखिर? मुबारक हो फैजा, जीत गई तुम।